चलिए बच्चा, हम शुरू करते हैं वेक्टर्स के। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। होता क्या ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलीगन है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर की टेल जो है वो प्रीवियस वेक्टर की हेड पे होनी चाहिए, ये रूल है। अपन कहां से पढ़ के आ रहे हैं इसको? ट्राइंगल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका बी वेक्टर हो गया, नेक्स्ट वेक्टर आपका मान लो सी वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर आपका मान लो आप क्या है डी वेक्टर, और नेक्स्ट वेक्टर मान लो ई वेक्टर। मुझे इन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है। क्या करना है? सारे वेक्टर्स को ऐड करना है। तो क्या होगा? शर्त क्या है? शर्त ये, नेक्स्ट वेक्टर नेक्स्ट जो आपका वेक्टर है उसकी टेल जो है प्रीवियस वेक्टर क्या होना चाहिए? हेड पर होनी चाहिए। देखो बी की टेल कहां है? ए के हेड पर है। सी की टेल कहां है? बी के हेड पर है। डी की टेल कहां है? सी के हेड पर है। और ई की टेल कहां है? डी के हेड पर। तो इस तरह से अगर पॉलीगन इस तरह से अगर कोई वेक्टर है जो पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका वो क्या होगा? वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाला होगा। इट इज आर। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका वो क्या करेगा? वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की किसको मिलाएगा? हेड को मिलाएगा। ये होगा आपका रिजल्ट वेक्टर। कुल मिलाकर क्या है? जो साइड पॉलीगन को बंद करेगी, क्लोज करेगी, वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। देखो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे सर आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। एडिशन होगा। ये भी अच्छी बात ये भी ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। देखो अगर मैं बात करूंगा, मुझे अगर लिखना थ्योरेटिकली इसको लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा इफ काम का आता वो एड मोर देन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने में काम आता है। कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ। कहता क्या ये कहता है इफ टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर coincides if tail of the next vector coincides with head of the previous vector, if tail of the next vector coincides with head of the previous vector, and so on, then resultant vector will be from resultant vector will be drawn from tail of the first vector to head of the लास्ट वेक्टर। ये जो मैंने आपको बेसिकली समझाया है उसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। क्या होना है? अगर नेक्स्ट वेक्टर की टेल जो है प्रीवियस वेक्टर के हेड से कोइंसाइड होती है और लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है, तो पॉलीगन को क्लोज करने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी? वो रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करेगी? शो करेगी। और वो क्या करेगी? वो करेगी फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड से मिलाएगी, और ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए नोट कीजिए, चलता है इससे आगे। आप चलिए देखिए, कुछ नोट है जो हमको याद रखने हैं और हमको पता रखना है, ठीक है। क्या है? यहां से क्वेश्चन बनते हैं वी नीड एट लिस्ट टू नॉन जीरो
vectors so that their addition will be null vector. नल वेक्टर बोला तो जीरो वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर होता है जीरो वेक्टर. ठीक है. अच्छा, क्या कह रहा है? वी नीड एटलीस्ट टू नॉन जीरो वेक्टर्स सो दैट द एडिशन विल बी ए नल वेक्टर. हमको कम से कम दो वेक्टर्स चाहिए नॉन जीरो वेक्टर जिनका एडिशन कितना होना चाहिए? जीरो. जिनका एडिशन कितना आएगा हमारे पास? जीरो आएगा. जैसे मान लीजिए ये लीजिए, ये वेक्टर ए है मेरे पास में, ठीक है, और ये है मेरे पास वेक्टर बी. वेक्टर बी लीजिए, ये क्या मेरे पास वेक्टर ए, ये मेरे पास क्या है? वेक्टर बी है. फोटो देखने से आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि सर वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, जितनी लंबी लाइन वेक्टर ए की है उतनी बी की है, राइट? तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, इसको अपन बोलते हैं, एरो की लेंथ को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. तो जितनी लंबी लाइन ए की है उतनी किसकी? बी की है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ओके. अब मुझे दोनों को ऐड करना है. क्या करना है? ऐड करना है. ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि फर्स्ट शर्त क्या है? पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर क्या चाहिए? टेल चाहिए. क्या चाहिए? टेल है. डन. तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड किससे मिलाएगा? हेड से मिलाएगा. आप सोचो, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, कैसा करता हूं सर? वेक्टर ए पर मैं वेक्टर बी को शिफ्ट कर देता हूं, ऐसा हो जाएगा क्या? हो जाएगा. तो जहां पर वेक्टर ए की टेल है वहीं पर क्या है? वेक्टर बी का हेड. अरे भाई, जहां पर वेक्टर ए की क्या है? टेल है, वहीं पर वेक्टर बी का क्या हो गया? हेड. इसका मतलब जो रिजल्टेंट आपको मिला वो कितना मिलेगा? जीरो. कितना मिलेगा? जीरो. ठीक. तो ये मिलेगा बेटा आपको. और आगे लिख रहा हूं मैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी. ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? जब जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? नल वेक्टर. क्या मिलेगा? नल. एग्जांपल देखो एक और. जैसे मान लो S1 वेक्टर आपके पास में बेटा 3 मीटर. कितना है? 3 मीटर. ओके. और S2 वेक्टर आपके पास में बेटा, इसको लिख दूं मैं, 3 मीटर ईस्ट. ओके. और S2 वेक्टर मेरे पास में है 3 मीटर इन वेस्ट. फाइंड एफ नेट. एफ नेट तो है ही नहीं पास, एस नेट है, डिस्प्लेसमेंट है ना, एस नेट. फाइंड एस नेट. देखने बेटा ध्यान से, क्या करोगे? S1 वेक्टर कितना है? 3 मीटर. ओके. किसमें? ईस्ट. ईस्ट इधर आपका. S2 वेक्टर क्या है? 3 मीटर. किसमें? वेस्ट में. 3 मीटर. ये आपका S2 वेक्टर. ये आपका क्या होगा बेटा? S1 वेक्टर. रिजल्टेंट क्या होगा? +3 -3. अरे +3 -3 कितना हो जाएगा? जीरो. रिजल्ट होगा आपका एस नेट होगा सर, कितना होगा? जीरो. नल वेक्टर. राइट. अगला देखो, सेकंड नोट. ये क्या कह रहा है? ये ऐसा कह रहा है. देखो जरा आराम से समझ लो. We need at least 3 unequal. We need at least 3 unequal vectors such that addition of these becomes a null vector. अच्छा कैसे?
हमको ऐसे अनइक्वल वेक्टर कितने चाहिए? 3 चाहिए, 3 चाहिए। ये कैसे थे? इक्वल थे। अरे कैसे थे? इक्वल। नहीं, अगर वेक्टर्स अनइक्वल है, कैसे हैं? अनइक्वल, तो हमको एटलीस्ट 3 वेक्टर्स ऐसे चाहिए। कितने चाहिए? 3 वेक्टर्स ऐसे चाहिए जिससे कि उनका रिजल्टेंट कितना आ जाए? 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। जैसे मान लो वेक्टर ए ये आपके पास में, ओके, और वेक्टर बी बेटा आपके पास ये रहा, और वेक्टर सी जो है वो आपका ये हो जाएगा। तीनों क्लॉक, तीनों एंटी क्लॉक वाइज है। क्लॉक यू चलती है, इधर एंटी क्लॉक यू चलेगी। अच्छा, तो इसको क्या लिखूंगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सोचो, फर्स्ट वेक्टर की हेड पर सेकंड की क्या है? टेल। सेकंड की हेड पर थर्ड की क्या है? टेल। तो थर्ड की जो टेल है, थर्ड का जो हेड है, थर्ड वेक्टर का जो हेड है वो फर्स्ट से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। और ऐसे केस में जब भी ऐसा क्लॉक बनेगा कंप्लीटली, उसका रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 वेक्टर होगा। ठीक है, 0 वेक्टर। या मैं ऐसा करूं, पे लो, चलो ठीक है, ओके, हो गया। इतना ही था हमारे पास, 3 वेक्टर चाहिए थे, 3 लिख दिए अपनी। आगे चलो, थर्ड नोट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। क्या है? वी नीड एट लीस्ट 4 नॉन जीरो वेक्टर्स if they are coplanar. Their result will be a 0 वेक्टर। मेरी बात सुनो बेटा, समझना इसको ध्यान से। हमको अगर वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर है। कैसे हैं? कोप्लेनर है। इसका मतलब सारे वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में। ऐसे केस में हमको कम से कम एटलीस्ट कितने चाहिए? 4 नॉन जीरो वेक्टर चाहिए। कितने चाहिए? 4 नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, जिससे कि उसका उनका रिजल्टेंट कितना आ जाए? 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। सोचो, इधर देखो, मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा मेरे पास में, राइट। इसको 3D में समझना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। बी वेक्टर ये रहा मेरे पास में सर, ओके। ए वेक्टर क्या हुआ? बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? सी। अरे इसको बाहर निकाल रहा हूं, एक वेक्टर को, सी। और ये क्या हो जाएगा? वापस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बाहर निकल गया, और वेक्टर डी घुस गया। कैसा बना? साइकिल बन गई क्या? बन गई। वापस देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी और डी। तो जहां फर्स्ट वेक्टर की टेल है, वहां लास्ट वेक्टर का क्या आ गया? हेड आ गया। क्या आ गया? हेड। और ऐसे में रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है? नल वेक्टर। कितना होता है? नल वेक्टर या 0 वेक्टर। ये नोट कर लिया आपने? चलिए नोट कीजिए, चलते हैं आगे। चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इस तरह से। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 0। कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एक और देखो, मान लीजिए ये वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर कैसा है? बी। ये वेक्टर मेरे पास क्या बेटा? सी। और ये वेक्टर है मेरे पास बेटा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। क्या करोगे? रिजल्ट क्या आएगा इसका बेटा? रिजल्ट आएगा बेटा आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ऐड करोगे तो ऐड करने पर कितना आएगा? 0। 0 क्यों आएगा? 0 तब आएगा जब आपके पास लास्ट वेक्टर की हेड जो है और फर्स्ट वेक्टर टेल इधर
लास्ट वेक्टर की हेड और फर्स्ट वेक्टर की टेल क्या करती है, वो इंसाइड करती है, क्या करती है, वो इंसाइड करती है, ठीक है ना। तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, इफ टेल ऑफ लास्ट वेक्टर, if tail of the last vector coincides with if head है ना, head आई ना, if head of last vector coincides with tail of first vector, then resultant will be a null vector। मतलब क्या है, अगर लास्ट वेक्टर की हेड जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ क्या करती है, को इंसाइड करती है, तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा, नल वेक्टर आएगा। जैसे मान लो यहां देखो, क्या फर्स्ट वेक्टर क्या बेटा, ए वेक्टर, और लास्ट वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की हेड क्या कर रही है, को इंसाइड कर रही है। और जब भी फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर की हेड क्या करती है, को इंसाइड करती है, तब उसका रिजल्टेंट कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0, राइट। समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए लिखिए हेडिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर with a scalar, with a scalar, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर। यस, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, और कोई स्केलर है मेरे पास में, वो है लैम्बडा। कितना है, लैम्बडा। वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, स्केलर क्या है, लैम्बडा। मुझे वेक्टर को स्केलर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। If we multiply a vector to a scalar, then resultant will be a vector। जब आप किसी स्केलर नंबर को, किसी स्केलर को वेक्टर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा। क्या आएगा, वेक्टर। रिजल्टेंट विल बी ए वेक्टर, और इसको बोलूंगा बी वेक्टर बोल दो, बी। कोई नया नंबर आएगा जब आप किसी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 से कितना होगा, 8। कितना है, 8। एक नया वेक्टर आ जाएगा, तो लिख दिया मैंने बी वेक्टर। क्या लिखा मैंने, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर होगा बेटा आपके पास में, बी वेक्टर होगा आपके पास में, क्या होगा, लैम्डा इंटू ए वेक्टर। अगर मैं कहूं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ऐसा लिख दो, या कैसा लिखो, बी वेक्टर जो होगा बेटा मेरे पास वो होगा लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखना, इधर देखो, मेरे पास आ रहा है बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर। सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पर। किस पे करेगा, लैम्डा पर। कैसे, इधर देखो, देखना है फर्स्ट, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा क्या हुआ, पॉजिटिव, अगर लैम्डा क्या हुआ, पॉजिटिव, तो लैम्डा अगर पॉजिटिव होगा बेटा, और माने क्या पॉजिटिव है, इधर देखो, सपोज करो मान लो ए क्या है, पॉजिटिव, लैम्डा भी आपका क्या है, पॉजिटिव, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, अरे प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन होंगे। क्या होंगे, सेम डायरेक्शन है। इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। क्या बोलोगे, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये होगा आपका, क्या होगा,
वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अगर क्या हुआ आपके पास, इफ लैम्डा इक्वल क्या हुआ, नेगेटिव। अगर लैम्डा क्या हो बेटा, नेगेटिव, और ए आपका क्या, पॉजिटिव। लैम्डा में क्या ले रहा हूं, नेगेटिव, ए क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऐसे कैसे हम बोलेंगे कि वेक्टर ए जो है वो बी के साथ कैसा है, एंटी पैरेलल है। अरे कैसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। कितना है, 180। इसको बोलेंगे जो वेक्टर ए है वो बी के साथ कैसा है, एंटी पैरेलल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए नोट कीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए बेटा, अगर आपके पास बी वेक्टर इक्वल क्या आ रहा है, लैम्डा ए वेक्टर। अगर लैम्डा कैसा, पॉजिटिव है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, इफ लैम्डा इज नेगेटिव देन वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, अगर लैम्डा कितना हुआ, 0 हुआ, देन क्या होगा बेटा, देन आपको मिल जाएगा बी वेक्टर, क्या मिलेगा आपको, 0 वेक्टर। क्या मिलेगा, बी वेक्टर इक्वल टू मिलेगा आपको नल वेक्टर। एक इंपॉर्टेंट बात थी, अगर लैम्डा कितना हुआ, 0 हुआ आपके पास, तो बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर होगा आपका नल वेक्टर। एग्जांपल देखो इसका, बहुत अच्छे एग्जांपल मेरे पास में, देखिए इस तरफ मान लीजिए कोई पार्टिकल है बेटा, इस पार्टिकल पर, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरफ है, ए है आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसका मास है अपने पास में 5 kg। मास कितना बेटा, कितना है, 5 kg। फाइंड फोर्स। देखो इधर देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F गोज टू एम ए। F वेक्टर होता है, ए वेक्टर है। अच्छा, F क्या आपके पास, बोलो क्या है, वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या है, ये भी क्या है, वेक्टर। और मास क्या है, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर को इस स्केल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं इस वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर। क्या मिलेगा, वेक्टर, एफ मिलेगा। ओके, लाओ, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, मास कितना बच्चा, 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। कौन सी है, ईस्ट। लो, एफ आएगा आपका 5 to the 10 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ईस्ट। या बोलूंगा मैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। 10 न्यूटन इन ईस्ट। यहां देखने पड़ेगा, देखो मेरे पास जो इसके